नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 12th परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वीडियो देखेंगे, जो कि पाठ 10 को देखेंगे। और पाठ 10 का नाम है जूठन। तो जूठन पाठ से 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 12th परीक्षा 2025 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, जूठन के रचनाकार कौन है। यानी आपको बताना है जो जूठन है इनका रचनाकार कौन है। तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इसलिए एक का राइट आंसर सी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। यानी आपको बताना है इनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है। तो जूठन जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, इसलिए 2 का राइट आंसर भी हो जाएगा जूठन। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। यानी आप याद रखिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में जो पुरस्कार मिला था और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, इसलिए 3 का राइट आंसर ए होगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था। तो इसी प्रश्नों को उल्टा कर दिया, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था। तो 1993 में मिला था। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए 4 का राइट आंसर सी होगा। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। तो दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है, इसलिए 5 का राइट आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसका PDF बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो करें, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में PDF भेज देंगे और व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। जो कि डेली वीडियो डलाता है उस सब का PDF आपको मिलते रहेगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जो कि 6 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि ओम प्रकाश जो वाल्मीकि थे इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए 6 का राइट आंसर ए होगा बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, हेडमास्टर कलीराम ने किससे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहे थे। यानी कहा, यानी कि हेडमास्टर जो कलीराम थे वह किससे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहे थे, इसलिए 7 का राइट आंसर भी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी उनके पिताजी कहते थे, इसलिए 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा पिताजी। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। यानी जब लेखक विद्यालय में झाड़ू लगा रहा था उसी समय किसने देख लिए थे। तो उनके पिताजी ने देख लिए थे, इसलिए 9 का राइट आंसर भी हो जाएगा पिताजी ने। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कह रहा है यह प्रश्न को 1 मिनट रुक जाइए, काम है। यह प्रश्न क्या है, जब बच्चा यह प्रश्न क्या कर रहा है, जब लोधक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके घर वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। तो जूठन मिलता था, इसलिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा जूठन। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। दोस्तों आपको बताना है इनमें कौन ऐसा रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। तो सदियों का संताप यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, अब और नहीं यह भी ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, लेकिन प्रयास सचित ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, इसलिए 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि पूछ रहा है यहाँ पे कौन नहीं है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो इनमें नूतन ब्रह्मचारी ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, इसलिए 12 का राइट आंसर भी हो जाएगा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था। तो सुरेंद्र सिंह ने कहे थे, इसलिए 13 का राइट आंसर ए होगा सुरेंद्र सिंह ने। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर वालों की सफाई का काम किसने किए थे। तो लेखक के माँ ने किए थे, इसलिए 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा लेखक की माँ ने।
चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर के चरपैया ढोकर एकत्रित किए थे। तो आप याद रखिएगा, अगर गांव भर के चरपैया जो ढोकर एकत्रित किए थे वह लेखक के पिताजी ने किए थे, लेकिन उनके घर में सफाई का जो काम किए थे वह लेखक के माँ ने किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक के पिताजी ने, इसलिए 15 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जूठन क्या है। जूठन रेखा चित्र है या शब्द चित्र है या कहानी है या यहाँ पे आत्मकथा कर है। तो देखिए जूठन जो है वो आत्मकथा है, इसलिए 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा आत्मकथा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, सुरेंद्र सिंह जो पोता था वह सुखदेव सिंह त्यागी का था, इसलिए 17 का राइट आंसर ए होगा सुखदेव सिंह त्यागी का। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सा मास्टर है वे जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं। यह कथन किसका है। तो लेखक के पिताजी का है, इसलिए 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा लेखक के पिताजी का। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। तो स्कूल के जो हेडमास्टर का नाम था वह कलीराम था, इसलिए 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा कलीराम। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। यानी लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, 30 जून 1950 या 23 जून 1949 या 18 अगस्त 1948 या 25 मई 1942। तो आप याद रखिएगा 30 जून 1950 को हुआ था, यानी कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 में हुआ था। तो 20 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इसलिए 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इसलिए 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है। यानी तिरिच, जूठन, शिक्षा, रोज, इनमें जो है वह दलित आत्मकथा कौन है। तो आपको बता दें जो तिरिच जो पाठ है यह कहानी है, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी करें जूठन, तो जूठन जो है वो आत्मकथा है, इसलिए 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा जूठन। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जूठन में चित्रण हुआ है। यानी कि जूठन में चित्रण किसका हुआ है। तो आप याद रखिएगा सामाजिक विषमता का हुआ है, इसलिए 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा सामाजिक विषमता का। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ओम पर क्या करे, यह करे आत्मकथा के लेखक की माँ। आत्मकथा के लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। तो ब्रह्मदेव तागा के घर के पास काम करती थी, घर पर, इसलिए 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा ब्रह्मदेव तागा के घर। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना किए थे। तो मेघदूत का किए थे, इसलिए 26 का राइट आंसर ए होगा मेघदूत का। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुआ था। जो मेघदूत नामक नाट्यशाला था वह कहाँ स्थापित हुआ था। तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था, इसलिए 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा महाराष्ट्र में। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। तो दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इसलिए 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जूठन किस चेतना की रचना है। तो जूठन जो है वह राजनीतिक चेतना की रचना है, इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा राजनीतिक चेतना की। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अब और नहीं वाल्मीकि कैसी कृति है। तो आप याद रखिएगा कविता जो है वह कविता कृति है, इसलिए 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है। तो दोनों जो है वह किस शीर्षक पाठ के पात्र है। तो जूठन के है, इसलिए 31 का राइट आंसर ए होगा जूठन के। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, माया शीर्षक पाठ की पात्रा इनमें कौन है। तो माया जो शीर्षक पाठ की पात्रा है वह जूठन है, इसलिए 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा जूठन।
चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आत्मकथा है। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा, आत्मकथा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 34 नंबर प्रश्न जो कर रहा है, यह कर रहा है कली राम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? यानी कि आपको बताना है जो कली राम हेडमास्टर जो है ना, वह किस पठित पाठ की पात्र है? तो आप याद रखिएगा जूठन का है, इसलिए 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जूठन का। 35 नंबर जो प्रश्न है, यह लास्ट ही प्रश्न है इस वीडियो का, और यह प्रश्न क्या है, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर फेंक दिया? तो लेखक के पिताजी ने जब देखे थे उसी समय उनके हाथ से लेखक पिताजी झाड़ू छीनकर फेंक दिए थे, इसलिए 35 का राइट आंसर ए होगा। दोस्तों आपको जो 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया यह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न से एक भी बाहर इस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो करें लास्ट में, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।